Good morning students, myself is Dr. Deepti Srivastava, Department of Botany, Guest Faculty, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंजाई। फंजाई सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ फंजाई। तो फंजाई जो है वो प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है फंगस। ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम, और स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। द टर्म फंजाई वॉज गिवन बाई कैस्पर बॉहिन। आपको बताते चले कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम में। तो पहला तो आपको यही मिल गया कि जो फंजाई नाम है वो कैस्पर बॉहिन ने दिया था। ठीक है। पी एंटोनियो मिकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है और फंजाई के बारे में इन्होंने जो भी कुछ दिया है वो अपनी बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा में दिया है। E.J. बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। और जो अदर इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका फंजाई के स्टडी में योगदान है वो हैं दस्तूर, मुंडकर, के.सी. मेहता, श्रीनिवासन और सदाशिवम। जैसे कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है, वैसे ही फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी भी है जो कि एंटोन डी वेरी को बताया गया है। अब बात आती है कि क्या जनरल फीचर्स हैं फंजाई के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम जानेंगे कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई है। तो पहली चीज़ जो फंजाई है, जो फंगस है, वो एक्लोरोफिलस होते हैं। इट मीन्स एक्लोरोफिलस मीन्स कि उनकी प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे एल्गी है तो एल्गी के बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जो फंगस हैं या जो फंजाई हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिस कारण इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनकी दो कैटेगरी है, they are either parasites or saprophytes. They both are heterotrophs because they cannot prepare their food. So parasites वो ऑर्गेनिज्म, वो फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और सेप्रोफाइट्स वो फंजाई होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर्स पे ग्रो करते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट है, पहली चीज़ तो हो गई कि पहला कैरेक्टर हो गया कि ये एक्लोरोफिलस होते हैं। दूसरा क्या है कि फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। अब बात आती है कि ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और उनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फंजाई की जो फंगस की जो सेल होती है उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो इट मीन्स कि जो फंजाई हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड कैरेक्टर इज कि दे आर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट मीन्स कि जैसे हम अपने आसपास देख सकते हैं पेड़ पौधों को कि उसमें लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, बट हमको फंजाई में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है उनको हम थैलोफाइट्स कहते हैं या उनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। मीन्स नॉन वैस्कुलर मीन्स कि दे हैव
दे डिवॉइड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है? तो जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, आपका टेरिडोफाइट हो गया, उसमें भी जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं। तो जाइलम का काम क्या है? वाटर कंडक्शन करना, और फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन करना। तो क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। दूसरा क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर की ये मॉइस्चर लविंग होते हैं। फंजाई जहाँ भी नमी होगी वहाँ ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अकरेंस। अब देखना है कि ये पाए कहाँ जाते हैं या कौन सी कंडीशन है, कहाँ कहाँ हम इनको देख सकते हैं। तो जो फंजाई हैं वो यूबिक्विटस होते हैं या ओमनी प्रेजेंट। इट मीन्स कि जैसे भगवान है हर जगह, तो हम कह सकते हैं कि ये हर जगह प्रेजेंट है। हम इन्हें देख नहीं सकते हैं अपनी नेकेड आई से। इनको देखने के लिए, इनके स्पोर्स को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो दे आर यूबिक्विटस, दे आर ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह प्रेजेंट है, वाटर में, एयर में, सॉइल में, हर जगह ये प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मॉइस्चर लविंग और टेरेस्ट्रियल। देखा गया है कि अधिकांशतः जो फंजाई हैं, जो कवक हैं, वो ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं या जहाँ नमी होती है वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, या टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल में वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं यानी वाटर में ग्रो करते हैं, और ऐसे फंजाई जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको वाटर मोल्ड्स कहते हैं। जैसे मोनोब्लेफेरिस है, सेप्रोलिग्निया है, ये वाटर मोल्ड्स हैं, ये वाटर फंजाई हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। जिसमें से जो सेप्रोलिग्निया है ये तो जो मक्खी मच्छर मर जाते हैं पानी में, ये उनके ऊपर ग्रो करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है सैप्रोफिटिक फंजाई। तो सैप्रोफिटिक फंजाई इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, यानी अपना जो फूड है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये लेते हैं। जैसे म्यूकर हो गया, पाइलोबोलस हो गया, ये सारे जो हैं वो एनिमल डंग पे ग्रो करते हैं, जो गोबर होता है उस पे ग्रो करते हैं। जैसे राइजोपस है, राइजोपस को पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। हम सब ने देखा होगा, हमारे घर ब्रेड आती है तो कभी कभी जब पैकेट खोलिए तो ब्रेड ख़राब हो जाती है, हम कहते हैं कि ये ख़राब हो गया, तो उसके ऊपर देखेंगे तो हरे, पीले, काले रंग के माइसीलियम या धागे नुमा स्ट्रक्चर या रुई जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, या स्पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ब्लैक कलर के। तो ये क्या है? राइजोपस है। तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, ये भी सैप्रोफाइट है। देन है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो जनरली फ्रूट्स पे ग्रो करता है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस पे ये अधिकांशतः ग्रो करता है। और जैम्स हैं, जेलीज हैं, अचार हैं, उस पे भी ये ग्रो करता है। तो पेनिसिलियम भी क्या है? सैप्रोफाइट फिटिक फंजाई है। नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो अपना फूड लिविंग होस्ट से लेते हैं, यानी लिविंग एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये उससे अपना फूड लेते हैं। ये इनकी दो कैटेगरीज है पैरासिटिक फंजाई की, आइदर दे आर एक्टोफिटिक और एंडोफिटिक। एक्टोफिटिक मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर प्लांट है, एनिमल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये इसके आउटर बॉडी सरफेस पे यानी जिस पे भी ये ग्रो कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज होस्ट, तो अपने होस्ट के आउटर बॉडी सरफेस से ये रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इरिसिफी पॉलीगोनाई, ये एक पर्टिकुलर फंगस है जो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी डिजीज कॉज करता है। मेनली पी के, मटर के पत्तों पर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? एंडोफिटिक फंजाई या एंडोफिटिक पैरासिटिक फंजाई, यानी ये पर्टिकुलर फंजाई होते हैं ये प्लांट्स के अंदर ग्रो करते हैं, इनसाइड यानी प्लांट टिश्यू के अंदर ग्रो करते हैं। यानी हमको ये बाहर से देखने में नहीं पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो प्लांट है या प्लांट पार्ट है वो अफेक्टेड है, जब तक कि हम उसका सेक्शन नहीं काटेंगे। जब हम सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर हमको उसके स्पोर्स और माइसीलियम दिखाई देंगे। जैसे एल्ब्यूगो हो गया जो वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है, फाइटोप्थोरा हो गया जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, अल्टरनेरिया हो गया जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज
करता है। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक फंजाई जो हैं वो फंगस जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बियोटिक फंजाई। जैसे दो तरह के सिम्बियोटिक फंजाई हैं, दो तरह का सिम्बियोटिक स्ट्रक्चर बनाता है फंजाई, दैट इज़ लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। लाइकेन्स क्या है? जब फंजाई एल्गी के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लाइकेन। व्हेन फंजाई इज एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की। ये सब तो हो गया, हम देखें कि कैसे होते हैं, का नाम कैसे डिराइव हो रहा है, कहाँ पाए जा रहे हैं, अभी तक हमने ये जाना। अब पर्टिकुलरली फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिखते हैं वो, कैसे हम जानेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फंजाई ही है। तो सबसे बड़ी बात कि जो फंगस बॉडी होती है जो फंजाई की बॉडी होती है दैट इज़ माइसीलियम। इट मीन्स कि दे आर मेड अप ऑफ हाइफी। माइसीलियम मीन्स कि जैसे आप कह लीजिए कि धागे, कई सारे धागों को हम एक साथ उलझा दें तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसीलियम। और उस माइसीलियम जो एक पर्टिकुलर धागा है दैट इज कॉल्ड एज हाइफा। अ सिंगल धागा इज कॉल्ड एज हाइफा और धागों का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज हाइफी। और वही हाइफी सब एक साथ इंटरमिंगल होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो फंजाई की जो बॉडी होती है दैट इज माइसीलियल बॉडी। कई सारे हाइफी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होकर के ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम अगर एक सिंगल यूनिट की बात करें, एक सिंगल हाइफा की बात करें तो जो सिंगल हाइफा है फंजाई में वो या तो एसेप्टेट होता है या सेप्टेट होता है। मीन्स कि उसका एक जो पर्टिकुलर थ्रेड है वो या तो एसेप्टेट होगा या सेप्टेट होगा। सेप्टेट मतलब कि उनके बीच में एक बॉर्डर होगा, एक दीवार होगी दो सेल्स को अलग करने के लिए। लेकिन जो एसेप्टेट होंगे उसमें ये वॉल नहीं पाई जाती है। इट मीन्स कि जो एसेप्टेट हाइफा होगा वो उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, यानी एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस एक साथ हमको साइटोप्लाज्म में तैरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सेप्टेट कंडीशन होगी उसमें पर्टिकुलर सेल में या तो एक न्यूक्लियस होगा। ये फंजाई टू फंजाई वेरी करेगा कि किस पर्टिकुलर उस क्लास में किस तरह का स्ट्रक्चर है, कि वो डाइकैरियन है, कि मल्टी कैरियोटिक स्ट्रक्चर है, कि मोनोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। तो इस पे डिपेंड करेगा। तो एक सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो न्यूक्लियस भी हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन दो सेल के बीच में हमको एक लाइन दिखाई देगी, एक दीवार दिखाई देगी जिसको हम कहते हैं सेप्टा। तो सेप्टा के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जो हाइफी है वो आइदर सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा। तो जो एसेप्टेट कंडीशन होती है उसमें जो हाइफी होगा वो पाइप नुमा स्ट्रक्चर होगा और ढेर सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होंगे और इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। यानी सिनोसिटिक कंडीशन मींस कि एसेप्टेट हाइफी जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं है उसमें जो न्यूक्लियस की कंडीशन है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है कि जो फंजाई है वो प्लांट है। फंजाई को प्लांट ग्रुप में रखा गया है। क्यों प्लांट ग्रुप में रखा गया है? क्योंकि इनके पास काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। इनके पास जैसे प्लांट्स में जो प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है वैसे ही फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। यस, काइटिन इज द मटेरियल विच इज़ फाउंड इन द कॉकरोचेज विच इज़ फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। तो वो मटेरियल था, हार्ड मटेरियल था, उस हार्ड मटेरियल की इनकी सेल वॉल होती है। नेक्स्ट क्या है कि दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो फंजाई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट्स कैरेक्टर भी हैं और एनिमल कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्लांट कैरेक्टर्स अभी हमने बताया कि इसके पास सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल फंगस सेलुलोज होती है, ना कि नॉर्मल सेलुलोज जो प्लांट से पाई जाती है, या फिर उसको हम काइटिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनके पास जो है जो फूड मटेरियल जो स्टोर करते हैं अपना फूड वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एनिमल्स भी या ह्यूमन बींग्स भी अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे हमारे अंदर हम भी जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो लिवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्या है जो
फंजाई है उनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल का बना जो भी सेक्स ऑर्गन होगा, आइदर एंथ्रीडियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ओगोनियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो यूनिसेलुलर होगा, एक ही सेल का बना होगा और नॉन जैकेटेड होता है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी आवरण या कोई भी जैकेट नुमा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है दे ऑल्सो ग्रो वेल इन ह्यूमिड कंडीशन एट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट एसिडिक pH दैट इज 6.0। जो फंजाई हैं वो अच्छे से ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो, और ज़रा भी पानी है, ज़रा भी नमी है किसी जगह पे, तो वहाँ आपको आराम से ये फंजाई देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बिस्किट खोलते हैं पैकेट, तो अभी जब तक वो ड्राई है, जब तक मॉइस्चर नहीं लिया हुआ है, तब तक उसके ऊपर हमको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो उसके ऊपर ढेर सारे फंजाई ग्रो किए हुए आपको नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड ही आप घर में देखते हैं कि ब्रेड रख दीजिए, या कुछ नहीं तो रोटी ही आप अपने घर में रख दीजिए, थोड़ी अगर वो उसमें मॉइस्चर है तो आप कुछ दिन बाद उस पर ढेर सारे काले पीले रंग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंजाई देखने को मिल जाएंगे। और जो बेस्ट टेम्परेचर है इनको ग्रो करने का वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे अच्छा जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, कि अगर कोई भी फूड कंटेंट है, अब वो एसिड है, अगर उसका pH 6 है तो वो आराम से उस पर अच्छे से उस पर ग्रो कर सकते हैं और अपना स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर पाया जाता है फंगस की सेल में, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स आदि लिए रहता है और उसको ये कवर किए रहता है। तो ये हो गया जनरल फंगस का स्ट्रक्चर कि फंजाई कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है। तो फंगस की बॉडी कैसी होती है, माइसीलियल होती है, ढेर सारे फिलामेंट्स, ढेर सारी हाइफी इंटरमिंगेड होकर के माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अब क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, वो अपना नंबर बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, तो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करता है। और फंजाई के साथ भी यही है कि इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। और फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से होता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स जैसे माइसीलियम है, अब माइसीलियम का एक पार्ट टूट गया, पार्ट टूट करके वो अलग हो गया और अलग होकर के किसी अपने होस्ट पे जा करके वो ग्रो करके अपने जैसा ही उसी तरह का माइसीलियम वो फिर से बना सकता है। नेक्स्ट क्या है, फिशन हो गया। फिशन मीन्स कि 2 पार्ट में टूटना। अगर वो सेल टूट जा रही है और इस जो टूटी हुई सेल है वो फिर से अपने ही जैसा आइडेंटिकल माइसीलियम बना लेती है। नेक्स्ट है बडिंग। देखा गया है कि एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर फंगस है, दैट इज ईस्ट, जिसको हम सब जानते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं उसको, फर्मेंटेशन में यूज़ होता है वो। उसमें देखा वो सिंगल ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। तो उसमें देखा गया है कि उसमें बडिंग होती है, जैसे बड निकलती है, फ्लावर बड निकलती है, वैसे ही उस पर सेल के ऊपर एक नई सेल छोटी सी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज बड। तो ईस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ओइडियम फॉर्मेशन। ओइडियम में क्या होता है कि पर्टिकुलर हाइफी की जो सेल है वो सेल जो है वो टूटकर अलग हो जाती है और हर सेल नेक्स्ट अपने जैसा माइसीलियम बना लेती है। नेक्स्ट क्या है, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो जो हाइफी है उसमें जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो पर्टिकुलर सेल्स अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेती हैं, एक हार्ड सेल बना लेती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़ी रहती है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जब फंगस के पास एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है, फूड नहीं है, फूड स्कैरसिटी है, तो वो अपनी लाइफ बचाने के लिए क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में एज सच पड़े रहते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो इनकी आउटर वॉल ब्रेक होती है और अंदर जो लिविंग हाइफी है वो
सेल है वो फिर से ग्रो करके नेक्स्ट माइसीलियम बना लेती है। नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरोशिया। कभी कभी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ढेर सारे हाइफीज, कुछ पार्ट हाइफी का, लिविंग हाइफी को ढेर सारे हाइफी घेर करके और आप बाहर से एक डेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डार्क कलर का होता है और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में एज सच पड़ा रहता है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये स्क्लेरोशिया ब्रेक होता है और उसके अंदर जो लिविंग हाइफी है वो फिर से ग्रो होकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये 6 मेथड्स हैं जिनके थ्रू फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो फंगस बॉडी है, उसी से नेक्स्ट नए फंगस का या नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, फंगस या फंजाई अपने ही जैसा आइडेंटिकल बनाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीज़न होता है वो माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू आप जैसा जानते हैं कि एक माइटोटिक डिवीज़न जब होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। वैसे यहाँ ही अगर फंगस या फंजाई रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू एसेक्सुअल मीन तो वो 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है और ये चारों स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो ये आइडेंटिकल होते हैं। हम इनको देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है क्योंकि दे आर माइटोस्पोर्स, मतलब माइटोटिक डिवीज़न के बाद बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरीके से होता है, जैसे बाई जूस्पोर्स। बाई जूस्पोर्स मतलब कि जूस्पोर्स क्या होते हैं, प्लानोस्पोर्स होते हैं। जूस्पोर्स मतलब कि ऐसे स्पोर्स जिनके पास क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसे स्पोर्स जिनके पास फ्लैजिला पाया जाता है या सीलिया पाया जाता है उनको हम जू स्पोर्स कहते हैं, यानी ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह स्विम करके जा सकते हैं। दूसरे क्या होते हैं, बाई ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स मतलब ए मतलब एब्सेंट, प्लानो मतलब जो सीलिया या फ्लैजिला है वो इन स्पोर्स के पास नहीं होता है। जैसे टाइप क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, यानी ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये एंडोजीनस स्पोर्स हैं, ये कवरिंग के अंदर बनते हैं। जिसको जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, राइजोपस या जाइगोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं उसमें जो स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन्हीं स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। ये क्या है, ये एंडोजीनस स्पोर्स हैं, ये एक कवरिंग के अंदर बनते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्या है, बाई कोनिडिया। तो जो कोनिडिया है ये भी क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये एंडोजीनस स्पोर्स नहीं है, ये एक्सोजीनस स्पोर्स हैं। ये माइसीलियम के ऊपर बनते हैं, या जो भी कोनिडियोफोर है उस कोनिडियोफोर के ये ऊपर बनते हैं। तो इनको हम, ये भी ए प्लानोस्पोर्स हैं। और जैसा ड्यूट्रोमाइसीट्स के मेंबर्स हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है, तो केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वहाँ पे ये मेन सोर्स है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्या है, बाई एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं जो एस्कोमाइसीट्स में के मेंबर्स में बनते हैं, या एस्कोमाइकोटीना जो डिवीज़न है उसमें जो पर्टिकुलर फंजाई पाए जाते हैं उनमें ये पर्टिकुलर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट क्या है, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स भी स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जो बेसिडियोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइकोटीना के मेंबर्स में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यूरिडोस्पोर्स और टिल्यूटोस्पोर्स। जैसे पक्सीनिया हो गया, पक्सीनिया जो है ये भी बेसिडियोमाइसीट्स का मेंबर है और इसमें जो पर्टिकुलर स्पोर्स हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर जो यूरिडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है पिक्नियोस्पोर्स। पिक्नियोस्पोर्स भी इसी में पाए जाते हैं और ये भी स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जिनकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जितने भी स्पोर्स हैं ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो फंजाई की सभी क्लासेस में होता है एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइकोटीना जो डिवीज़न है उसकी जो क्लास है ड्यूट्रोमाइसीट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया था। अभी पहले हमने डिस्कस किया है कि जो भी कोनिडिया वगैरह बनता है वो ड्यूट्रोमाइसीट्स में
के मेंबर्स में बनता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होता है, हम कब कहेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या पर्टिकुलर फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है उस ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट इज़ प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज़ कैरियोगैमी एंड थर्ड इज़ मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और गैमी मतलब मिक्सिंग। तो एक पहली क्या होती है कंडीशन कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो पर्टिकुलर मिक्स होना चाहिए। यानी पहली बात तो हमको 2 गैमीट्स चाहिए या 2 डिफरेंट स्ट्रेन के या मेल और फीमेल गैमीट्स चाहिए या डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी चाहिए या ऐसे हाइफी जो मेल और फीमेल की तरह बिहेव करें वो चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। यानी हमको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक मेल या फीमेल चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ प्लाज्मोगैमी यानी 2 गैमीट्स के साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग, 2 गैमीट्स के न्यूक्लियस की मिक्सिंग, एंड देन फंजाई क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जो हमारी बॉडी है वो डिप्लॉयड बॉडी है, क्योंकि हमारे अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट फंजाइज आर हैप्लॉइड, दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फंगस बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो कैरियोगैमी के जस्ट बाद जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है उसमें मियोसिस होती है और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और वो चारों हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो टाइप है दैट इज़ प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, यानी अगर 2 गैमीट फ्यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि वो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब 2 गैमीट्स के फ्यूज़न को कहते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। यानी प्लानोगैमीट मतलब क्या है कि ये मोटाइल स्पोर्स हैं, मोटाइल गैमीट्स हैं। जैसे आइसोगैमी में क्या होता है कि फीमेल और मेल जो दोनों गैमीट्स, देखिए यहाँ पे फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये प्लानोगैमीट्स हैं, और इनके मेल भी की साइज़ और फीमेल की साइज़ दोनों गैमीट्स की साइज़ बराबर है, यानी आइसो है, यानी 2 बराबर शेप साइज़ वाले गैमीट्स के बीच में कॉपुलेशन होता है, तो उसको हम आइसोगैमी कहते हैं। एनाइसोगैमी में क्या होता है कि जो मेल होता है गैमीट वो छोटा होता है और फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा होता है और इनके बीच में कॉपुलेशन होता है, तो दैट इज़ एनाइसोगैमी। ऊगैमी में क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमीट होती है वो मोटाइल नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, और इनके बीच में जब कॉपुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज ऊगैमी। ये तो था प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन मतलब है कि गैमीटेंजियम आइदर दैट इज फीमेल गैमीटेंजियम और मेल गैमीटेंजियम, यानी 2 गैमीटेंजियम का होना जरूरी है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में, एक फीमेल गैमीटेंजियम और दूसरा मेल गैमीटेंजियम। फीमेल गैमीटेंजियम और मेल गैमीटेंजियम आपस में कॉन्टैक्ट के थ्रू ये वॉल डिजॉल्व हो जाती है और दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिक्स होकर के डिप्लॉयड या इनमें प्लाज्मोगैमी पहले होगी, फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, कैरियोगैमी होगी, देन उसमें मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड टाइप इज गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या है कि फ्यूज़न नहीं होता है, यहाँ पे जो फीमेल गैमीटेंजियम है और मेल गैमीटेंजियम है ये दूरी पे रहते हैं। होता क्या है, फीमेल हमेशा स्लगिश होती है, इनएक्टिव होता है गैमीटेंजियम, और मेल गैमीटेंजियम हमेशा एक्टिव होता है। यहाँ पे जो मेल गैमीटेंजियम है वो एक कॉपुलेशन ट्यूब का या एक कॉन्टैक्ट ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और इस ट्यूब के थ्रू ये जो मेल गैमीटेंजियम का जो भी न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है वो इस फीमेल गैमीटेंजियम में ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ इस फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है, न्यूक्लियस की मिक्सिंग होती है, यानी प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होती है, मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया एल्ब्यूगो में, पिथियम में, एस्परजिलस में, फाइटोप्थोरा में ये जो मेथड है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन जो है हमको बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि नॉन मोटाइल
सर्कुलर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिसको स्पर्मेशिया बोलते हैं। ये स्पर्मेशिया जो है वो विंड के थ्रू किसी भी हाइफी पे जा कर के इंटैक्ट हो जाता है और जा कर के उस पर्टिकुलर सेल से फ्यूज़ हो जाता है और एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डाइकैरियन जो फेज़ है वो बेसिडियोमाइकोटिना का या बेसिडियोमाइसीट्स का कॉमन फीचर है। तो डाइकैरियोटाइजेशन जो है वो इस मेथड के थ्रू देखने को मिलता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी इज कॉमन इन मार्केला पेजाइजा एंड एगरकुलस, जहाँ पे दो हाइफी ही आपस में फ्यूज़ होकर के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।